विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति आज आपको चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें, पहला प्रमेय है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय में क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज दिया है और क्या सिद्ध करना है? उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आइए हम एक चित्र बना लिए हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहला हेडिंग दिया है, में लिखेंगे क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज दिया है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD, यही दिया है। ये समांतर चतुर्भुज का संकेत है। दो पैरेलल लाइन खींचकर उसके ऊपर जी हम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज हो जाता है। सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अर्थात सिद्ध करना AB बराबर CD, AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये हमें सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए हमको अपने तरफ से रचना करने की आवश्यकता है। एक विकर्ण की रचना करनी है। चाहे B को D से मिला दीजिए, चाहे A को C से मिला दीजिए। चलिए A को C से मिला देते हैं, ये रचना है। AC को मिलाया, AC को मिलाया, तो रचना में लिखेंगे AC को मिलाया। अब उत्पत्ति में देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसके आधार पर आइए उपपत्ति में हम क्या करें, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD को सर्वांगसम कर दें, अभी सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखिए, लिखता हूं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में, आइए संग्रह करते हैं। चूंकि देखिए यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण, इसको कोण 1 मान ले रहा हूं संक्षेप में लिखने के लिए, इसको कोण 2, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। कैसे? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर है। इसका मतलब AB और CD समांतर है, AD और BC भी समांतर है। तो देखिए AB और CD समांतर है, इनको तिर्यक रेखा AC काटती है, तो ये दोनों एकांतर कोण हुए और एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हम लिख सकते हैं? कोण 1 बराबर कोण 2, कारण यह दिखा देंगे, एकांतर कोण, पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। क्योंकि ये भी समांतर CD और AC इनको काटती है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, एकांतर कोण। फिर देखिए, ये दोनों BC और AD दोनों समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को यही तिर्यक रेखा AC काट रही है, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर इसको 3 लिखा जाए, इसको 4, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या है? एकांतर कोण। याद रखेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को
कोई तिर्यक रेखा काटती है तभी एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए AC इस त्रिभुज की विभुजा है, AC इस त्रिभुज की विभुजा है यानी उभयनिष्ठ है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे AC बराबर AC, माने इस त्रिभुज की भुजा AC, इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर है। कारण में लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ। अब देखिए इस संग्रह से क्या स्पष्ट हो रहा है, पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा के अलग अलग बराबर हो गए, और सर्वांगसम का यह नियम बताया जा चुका है कि जब दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के दो कोण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और किसी एक भुजा के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये देखिए सर्वांगसम का संकेत है, त्रिभुज ACD। इसलिए ये भी बताया गया है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यह कोण इसके बराबर है, इसके सामने भुजा AB और इसके सामने भुजा CD, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन इसलिए AB बराबर CD तथा ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके सामने की भुजा BC और इसके सामने भुजा AD बराबर हो जाएंगे, यानी BC बराबर AD। यही हमें सिद्ध करना था, समूह भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई, लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखिए अगला प्रमेय है प्रमेय 2, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या सिद्ध करना है, इसके सम्मुख कोण बराबर हैं, यही सिद्ध करना है। यह एक चित्र बना दिया गया है, आइए लिखते हैं क्या दिया है। दिया है चित्र के रूप में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और क्या सिद्ध करना है, इसके सम्मुख कोण बराबर है, अर्थात कोण A बराबर सिद्ध करना है कोण C तथा कोण B के सामने का कोण D है, कोण B बराबर कोण D, इस सम्मुख कोण बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। आइए इसकी उपपत्ति देखिए, ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। हम लिखते हैं AD समांतर BC तथा AB इनसे मिलती है, इनसे मिलती है, इसलिए ABC इनसे मिलती है, इसलिए क्या रिजल्ट निकलेगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के इन दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम लिख सकते हैं इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। ये हो गया समीकरण 1। रीजन नीचे इधर जगह नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हुआ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर लिखेंगे AB समांतर CD तथा
बीसी इनसे मिलती है, बीसी इनसे मिलती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ए बी समांतर सी डी तथा बीसी इनसे मिलती है, बीसी इनको काटती है, तो बीसी के एक ही ओर के इन दोनों अंतःकोणों का योगफल भी 180 अंश हो जाएगा, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये समीकरण 2 हो गया। इसका भी रीजन वही, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अब देखिए समीकरण 1 फर्स्ट व सेकंड से तुलना करते हैं, तो दोनों समीकरणों के दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। अब देखिए कोण बी दोनों पक्षों में है, कैंसिल हो जाएगा, इस तरह क्या मिल गया, कोण ए बराबर कोण सी। देखिए ए और सी ये दोनों सम्मुख अंतःकोण बराबर हो गए। इसी प्रकार जैसे हमने पहला समीकरण यही बनाया, दूसरा समीकरण इन दोनों का योगफल 180 अंश लिया होता और तुलना करता तो कोण बी बराबर कोण डी सिद्ध हो जाता। तो हम इसी प्रकार सिद्ध करेंगे, इसलिए आगे इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। ध्यान दीजिएगा, जब दो बातों को सिद्ध करने के लिए एक ही रास्ता पकड़कर जाना पड़ता हो, एक बार उस रास्ते को पकड़कर जाते हैं और दूसरी बार लिख देते हैं, इसी प्रकार से यह भी सिद्ध हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख देंगे,